नमस्कार, मैं यादवेंद्र आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगी भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। पिछले वीडियो में प्रकाश के इस चैप्टर में हम लोगों ने गोली अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने कुल 4 स्थितियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हम से इस 2 स्थितियों पर आज चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद फिर अवतल दर्पण के बाद हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम चर्चा करेंगे कंडीशन नंबर 5, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जी हाँ, जब हमारी ऑब्जेक्ट एफ पर स्थित हो, यानी कि मुख्य फोकस पर स्थित हो। इस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होगी, कहाँ पर बनेगी, किस जगह पे क्रिएट होगी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। जी हाँ, कहाँ पर? अनंत पर वास्तविक उल्टी तथा वस्तु से बहुत बड़ी बनती है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर क्रिएट हो रही है, वास्तविक बन रही है, उल्टी तथा वस्तु से बहुत बड़ी बन रही है। तो इसका किरण आरेख कैसा होगा, आइए देखते हैं इसका किरण आरेख। ये देखिए, ये इसका हमारे पास किरण आरेख है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक वस्तु AB है। AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब ये दर्पण पर पड़ती हैं, तब पड़ने के बाद ये परावर्तित होकर लौटती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रकाश की रे है, प्रकाश की किरण जो लाइट रे, ये हमारे पास पहली प्रकाश की किरण है जो मिरर पर आपतित होती है और यहाँ से परावर्तित होने के बाद ये F से होकर गुजरती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर वह सदैव F से होकर, यानी कि फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद हम दूसरी प्रकाश की किरण देख रहे हैं, जो कि ये प्रकाश की किरण है और ये भी मिरर पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और आपतित होने के बाद जब यह परावर्तित होकर वापस लौटती है तो यह केंद्र C से होकर आगे बढ़ती है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे से कहीं पर भी हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। यानी कि जब ये एक दूसरे से कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, नहीं मिलती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर बनेगी और कैसी होगी, उल्टी होगी तथा वस्तु के आकार से बड़ी होगी। यदि अभी इसको आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इस फिगर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। ये देखिए, आपके पास एक अवतल दर्पण है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका पोल P है। ये ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर है, F पर। ये प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और इस प्रकार से परावर्तित होकर लौटती है। दूसरी प्रकाश की किरण भी हमारी देखिए परावर्तित होकर लौट रही है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो दोनों परावर्तित किरणें थी, पहली तो जो यहाँ से आ रही थी और दूसरी जो यहाँ से लौट रही थी, ये दोनों एक दूसरे से कहीं पर भी मिलती हुई नजर नहीं आती हैं। जैसा कि आप पुनः देख सकते हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ पर एक दूसरे से परावर्तित होकर आई हैं और ये कभी एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। यानी कि अब अगर यहाँ पे हम चर्चा करें कि हमारा फिगर, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर क्रिएट होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु F पर है, उस कंडीशन में जो इसकी इमेज क्रिएट हो रही है वो कहाँ क्रिएट हो रही है, ये देखिए, ये इमेज जो हमारी यहाँ पर है वो इसकी हमेशा इनफाइनाइट पे क्या होती है, क्रिएट होती है, बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु F पर रखी जाए, कहाँ पर, F पर, इस कंडीशन में जो हमारे पास इमेज होगी वह कहाँ बनने वाली है, इनफाइनाइट पर। ये देखिए, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। और कैसी होगी इमेज हमारी, क्या होगी, ये रियल होगी, यानी कि वास्तविक बनेगी। और क्या होगी, उल्टी भी बनेगी, क्योंकि हमारी जो इमेज है हमें नीचे यहाँ पे
मिलेगी और जो इसका आकार होगा वो आकार कैसा होगा, वह उससे काफी बड़ा होगा। तो हो सकता है आपको इस फिगर के माध्यम से अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट F पर रखी होती है तो उसकी इमेज कहाँ पर किस प्रकार से क्रिएट होती है, कैसी बनती है। वैसे भी हमने फर्स्ट कंडीशन में जब पढ़ा था कि हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी होती है, ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसकी जो इमेज क्रिएट होती थी वो कहाँ पे क्रिएट होती थी, F पे क्रिएट होती थी। जी हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी जो इमेज है वो F यानी कि फोकस पर बनती है, बहुत ही छोटी बनती है। यानी कि अब ये जो कंडीशन है ये जस्ट उसका अपोजिट है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट F पर है, इसकी इमेज कहाँ जाएगी, फिर वो इनफाइनाइट पे जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, बहुत ही यहाँ पे छोटा था, एक बिंदु जैसा था। बट अब जो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी होगी, लार्ज होगी यहाँ पर। तो इस कंडीशन को शायद अब आप बहुत ही बेटर तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। आइए अब चर्चा करते हैं कंडीशन नंबर 6 यानी कि लास्ट कंडीशन पर। जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम इस प्रकार का कोई कनकेव मिरर लेते हैं तो ये हमारे पास आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया और ये आपका फोकस हो गया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस F और P के बीच में यहाँ कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत तथा ध्रुव के मध्य, जी हाँ इनफाइनाइट और पोल के बीच में मध्य में सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इस किरण आरेख को इस प्रकार हम समझ सकते हैं या इसके किरण आरेख को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो ये रहा इसका किरण आरेख। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर F और P के बीच यानी कि इस जगह पर रखी है तो इसकी जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं जब हमारे पास ये प्रकाश की किरण इस मिरर पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद यह हमेशा F से होकर गुजरती है या F से होकर जाएगी, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास प्रकाश की जो दूसरी किरण है वो भी इस पर आपतित होती है और यहाँ से पुनः परावर्तित होकर C से होकर गुजरती है कि ये दोनों एक दूसरे से कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दर्पण के पीछे यह देखते हैं कि वास्तव में ये जो हमारी किरण अभी इस डायरेक्शन में आ रही हैं, नहीं मिल रही हैं, क्या इन्हें जब आगे बढ़ाया जाए तो क्या ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो हम देख रहे हैं कि यदि इस किरण को जो परावर्तित हुई थी इसी को हम इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं और दूसरी किरण को भी इस तरह से आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक वो सीधी इमेज मिल रही है, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी सीधी है और इसकी इमेज भी क्या है, सीधी है। अभी तक हमने कुल इसके पहले 5 कंडीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। उन सभी हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास इमेज बनती थी वो सदैव उल्टी बनती थी। बट ये इसमें क्या है, इसमें जो है हमारी इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जितनी इमेज बनी थी वो सभी की सभी क्या थी, वास्तविक इमेज थी, सभी की सभी रियल इमेज थी। बट ये हमारी इमेज क्या है, ये हमारी एक आभासी इमेज है। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे देखा कि इस स्थिति में जो हमारी वस्तु है वो आकार में बड़ी भी बनती है, आभासी भी बनती है और सीधी बनती है। यदि अभी भी हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे हम पुनः इस कंडीशन में यहाँ पर रखकर देखते हैं
कि इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ पर आके टकराएगी और जब भी कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा परावर्तित होने के बाद F से होकर ऐसे आगे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराएगी और ये C से होती हुई ऐसे निकल जाएगी। अब हमने देखा कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं। इसका मतलब जो ये हमारे पास किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये किरण, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से और दूसरी किरण को भी हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पे कहीं पर काट देती, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया गया। तब जाके हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। अभी भी अगर ये दिन समझ पा रहे हैं तो इस फिगर के माध्यम से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपनी लास्ट कंडीशन पर, यानी कि हमारे पास जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो ना तो C पर है, ना तो F पर है और ना ही P पर है। अब हमारी ऑब्जेक्ट F यानी कि फोकस, P यानी कि पोल, इन दोनों के मध्य यहाँ पर रखी गई है। इस कंडीशन में जो हमारी इमेज है वो कैसे बनेगी, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास वस्तु F और P के मध्य में होती है तो पहली हमारी जो किरण है वो इस प्रकार से इस मिरर से टकराती है और यहाँ से परावर्तित होती हुई F से निकल जाती है। जैसा कि आप फिगर में अच्छे से देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारी किरण, ये देखिए, ये किरण वापस जा रही है। और जो दूसरी किरण है हमारी, ये देखिए, ये दूसरी किरण, ये यहाँ पर पड़ती है और यहाँ से टकरा कर क्या होती है, ये वापस लौट जा रही है। अब हम इन दोनों परावर्तित किरणों को अगर इस साइड में मिलाना चाहें तो शायद ये एक दूसरे से कभी भी मिलने वाली नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि यदि इन्हीं परावर्तित किरणों को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ाएं या माने इस प्रकार से, तो हम देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण इधर जाएगी और इसको अगर इस बढ़ाते हैं तो ये इधर जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट सकती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होगी, यानी कि अब जो हमारी यहाँ पर इमेज क्रिएट हो रही है वो, जैसा कि वस्तु हमारी सीधी है तो इसकी इमेज भी क्या हम देख रहे हैं, सीधी है। अगर आकार की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट का आकार है उसकी इमेज का आकार उससे बड़ा होगा और ये इमेज हमारे लिए एक आभासी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ना कि रियल इमेज होगी। तो शायद अब आप इस फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस स्थिति में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्रिएट होती है। तो कैसी लगी आज की क्लास, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही साइंस की और मैथ्स की क्लासेस या कंपटीशन की क्लासेस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।